नमस्कार। एमपी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में नेपाल ने 9 देशों को कड़ी चेतावनी दी है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में नेपाल ने एक नया नियम लागू किया है और इस नियम के तहत 9 देशों के प्रवेश पर नेपाल ने पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, ये 9 देश जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, इन देशों के नागरिक अगर नेपाल में गए तो उनकी खैर नहीं है, या फिर हम कहें कि उनको जेल भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, भारत के लोगों को भी नेपाल के प्रवेश पर कड़ी चेतावनी मिली है। वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि भारत के कौन से लोग नेपाल में अब प्रवेश नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और नेपाल ने इन 9 देशों को चेतावनी क्यों दी है, क्या इसमें भारत भी शामिल है, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही ऐसी ऑथेंटिक और सबसे पहले जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस का एक और नया वेरिएंट आ चुका है और इस वेरिएंट को ओमाइक्रोन नाम दिया गया है। और दोस्तों, ये वेरिएंट पहले से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और इसके डर को देखते हुए नेपाल ने ये नया नियम लागू किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल ने इस वैश्विक महामारी के डर से हांगकांग समेत 9 देशों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में हाल ही में मंत्रिपरिषद की एक बैठक हुई थी, जिसमें दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, नामीबिया, लेसाथो, इस्वातिनी, मोजाम्बिक, मलावी और हांगकांग के सभी लोगों पर नेपाल ने पूर्ण रूप से प्रवेश के लिए रोक लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने आपको जो 9 देश बताए, इन देशों के नागरिक अब नेपाल में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकते। नेपाल ने उन पर रोक लगा दी है। और दोस्तों, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि भारत तो इन 9 देशों में शामिल है ही नहीं, तो भारत के लोग नेपाल में क्यों नहीं जा सकते। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल का इसी से जुड़ा हुआ एक और नियम भी है, जिसमें नेपाल ने कहा है कि अगर इन 9 देशों में कोई भी देश का नागरिक जाता है और उसके बाद वो नेपाल जाने की सोच रहा है, तो उन पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से आपको सरल भाषा में बताने की कोशिश करता हूं कि कोई भी देश का नागरिक अगर पिछले 3 हफ्तों में इन 9 देशों में गया है, तो उसके बाद वो नेपाल में नहीं जा सकता, और उसमें भारत भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, अगर भारत का भी कोई नागरिक पिछले 3 हफ्तों में इन 9 देशों में गया है, तो उसके बाद वो नेपाल में नहीं जा सकता। नेपाल ने ऐसे सभी देशों पर रोक लगा दी है जो इन 9 देशों में जाके आया है, या फिर इन 9 देशों के नागरिक नेपाल में नहीं जा सकते। और दोस्तों, नेपाल का ये जो नया नियम है, ये शुक्रवार यानी आज सुबह से ही लागू हो गया है और उन्हें सभी लोगों को चेतावनी दे दी गई है, जो 9 देशों में जाके आया है वो नेपाल में नहीं जा सकता, या फिर नेपाल ने जो लिस्ट जारी की है 9 देशों की, उन देशों के नागरिक अब नेपाल में प्रवेश नहीं कर सकते। उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, नेपाल ने यह भी कहा है कि जिन देशों पर हमने प्रतिबंध लगाया है, उन सभी के कर्मचारी और अधिकारी अब नेपाल में प्रवेश नहीं कर सकते और उन्हें इस प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन करना ही होगा। और दोस्तों, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट जिस प्रकार बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए सरकार ने लोगों से अनुरोध किया है कि आप तब तक विदेश की यात्रा न करें जब तक ज़्यादा जरूरी न हो। इसके अलावा चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या फिर कोई बड़ा अधिकारी हो, विदेश यात्रा करने से पहले उन्हें पूर्ण रूप से अनुमति लेनी ही होगी। तो दोस्तों, मैं फिर से आपको बता दूं कि नेपाल ने 9 देशों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। यानी मैंने आपको पहले नाम बता दिए हैं 9 देशों के, उन देशों के नागरिक अब नेपाल में प्रवेश नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों, भारत के भी अगर किसी नागरिक ने इन 9 देशों की यात्रा की है, तो वो उसके बाद नेपाल में नहीं जा सकता। भारत को भी ये कड़ी चेतावनी दी गई है और भारत के साथ साथ सभी देशों को ये कड़ी चेतावनी दी गई है कि किसी भी देश का नागरिक अगर इन 9 देशों में जाके आया है, तो फिर वो नेपाल की यात्रा नहीं कर सकता और उन लोगों पर पूर्ण रूप से अब प्रतिबंध लगाया जाता है। और दोस्तों, नेपाल के इस नए नियम के बाद भी अगर नेपाल में ऐसा कोई नागरिक पकड़ा जाता है, तो उस पर ठोस कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो दोस्तों, नेपाल के इस नए नियम को लेकर आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही ऑथेंटिक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।